अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त ज़ुहैब शब्बीर हाजिर आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज हो गई है दोस्तों 18 जुलाई सन 2026। टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 10:40। मौजूद है जी रोड़ी शहर में, रोड़ी स्टेशन के पास एक होटल के अंदर। तो मैंने कहा आज की वीडियो क्यों ना इस होटल से शुरू की जाए। सामने मेरे आप देख रहे हैं नाश्ता, एक ये ज़बरदस्ती चाय और ये घर जैसे पराठे लच्छेदार जो कि बहुत अच्छे लगे और देख के मैं रुका, और एक चने का सालन। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। चाय, पराठे और चने। तो ये है जी दोस्तों आज का नाश्ता। और जर्नी का स्टार्ट हमारा यहाँ से। सफ़र होने वाला है दोस्तों ML1 ML2, तो बहुत राइडें हो गई। आज आपको लेके चलते हैं नई लाइन पे। जैसे कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में कराक्रम वाले में, जो कराची से रोड़ी आया था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि नई यूनिक जर्नी करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आज हम ट्रैवल करेंगे, ना 1 होगी ML, ना 2 होगी, आज होगी ML3। और जर्नी होगी दोस्तों हमारी आज रोड़ी से लेके शिकारपुर, हबीबपुर, सखर, जैकबाबाद। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों आज आपको थ्रू आउट जैकबाबाद लेके चलेंगे। ट्रेन होगी उसके लिए सखर की जान, सखर एक्सप्रेस 145। उसमें होगा हमारा ट्रैवल रोड़ी से जैकबाबाद का। तो उसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं खुद पहली बार ट्रैवल करूँगा एज अ व्लॉगर भी। और वैसे भी मैं कभी जैकबाबाद शिकारपुर नहीं गया। हमेशा नाम सुना है कि शिकारपुर का अचार खाना है, शिकारपुर का अचार। तो आज जाते हैं तो देख भी लेते हैं शिकारपुर का अचार आखिर है क्या भाई, क्या उसका जायका। क्योंकि बचपन से नाम आप भी सुनते ही आते हैं शिकारपुर का अचार, स्टेशनों में ट्रैवल करें आप। तो दोस्तों ये आज होगा। अभी करते हैं दोस्तों अपना ज़बरदस्त नाश्ता करके चलते हैं रोड़ी जंक्शन। वहाँ पे 145 और सखर एक्सप्रेस 3 घंटे डिले चल रही है। तो तकरीबन 12 बजे, 11:30, पौने 12 बजे रोड़ी पहुँच रही है। तो चलते हैं उसका अराइवल ही बनाते हैं नाश्ता करके, और फिर सफ़र भी दिखाते हैं। चलिए दोस्तों फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की भी कमी है। तो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करते हैं। चने का सालन शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग ही किस्म का टेस्ट आ रहा है। जैसे कराची में, पंजाब में चने खाते हैं, तो ये समझ लें सिंधी स्टाइल का एक जायका है। तो चलें दोस्तों ये निपटाते हैं नाश्ता, फिर आपको थोड़ी सी रोड़ी का बाज़ार और फिर स्टेशन पे लेके चलते हैं। ये है जी जगह, यहाँ पे आपको सुबह सुबह पाए भी मिलेंगे। चने का सालन तो है ही। ये क्या बन रहा है भाईजान, ये क्या बन रहा है? ये सब्जी आलू गोभी। आलू गोभी। जी ये होटल है दोस्तों। यहाँ पे क्या नाश्ता और आप देख रहे हैं, सुबह ही सुबह गरम गरम नान निकल के आ रहे हैं। ये चल रहे हैं दोस्तों रोड़ी स्टेशन के बाहर के कुछ हालात। रोटियां, नान और ये भाई चपातियाँ लगा रहे हैं। हाँ भाईजान, कितनी चपातियाँ बना चुके हो अब तक? रोज बना लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मतलब गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है। इस वक्त 10:45 हो रहा है और टेम्परेचर 39-38 को छू रहा है। फूड स्ट्रीट गली कहता हूँ मैं तो उसको रोड़ी की। आप ये देख रहे हैं यहाँ की मशहूर सौगात सखर रोड़ी की खजूरें, खजिया भी कह सकते हैं, खजूरें भी देख रहे हैं। एक साइड इसकी एक साइड नरम है और एक साइड इसकी सख्त है। वाह। चलें जी दोस्तों नाश्ता ज़बरदस्त का कर लिया है, चाय, चने, पराठे का। अब वॉक करते करते जा रहे हैं दोस्तों प्लेटफार्म की तरफ, यानी कि रोड़ी जंक्शन स्टेशन की तरफ, जहाँ पे हमारी आनी है 145 आप सखर एक्सप्रेस। गर्मी का आगाज़ ज़बरदस्त है भाई, 10:45 पे। तो ये ले लिया दोस्तों ओपन टिकट, जो कि मुझे पड़ा है 350 रुपये का, रोड़ी टू जैकबाबाद जंक्शन। अब चलते हैं प्लेटफार्म की तरफ, स्टेज चढ़ के। आने वालों का रश लगा पड़ा, जाने वाले में तो मुझे लग रहा है से मैं ही जा रहा हूँ बस। डाउन में आई थिंक खड़ी हुई है 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस। ये देखिए जी तपता हुआ गर्मा गर्म रोड़ी जंक्शन, जो टेम्परेचर पेश कर रहा है 38-39।
11 बजे के टाइम पे। आगे क्या करेगा ये तो इससे आगे कहीं पूछेंगे। और ये खड़ी है दोस्तों हमारी सक्खर एक्सप्रेस, जो कि लेके आई है पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रैक। वाह भाई वाह, क्या रेलवे में मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। सक्खर में आप लेंगे पाक बिजनेस का मज़ा। वाह भाई वाह, ये देख रहे हैं दोस्तों पाक बिजनेस वाला रैक है जो सक्खर लेके आई है आज। चलें जी, हमारी ट्रेन खड़ी हुई है 3 नंबर पे, तो हम लोग चलते हैं फिर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और अपनी सक्खर एक्सप्रेस का जायज़ा लेते हैं। GMU या RJ लगता है इसको, रोड़ी से जैकाबाद तक। चलें जी, ले जी दोस्तों, अपने सक्खर एक्सप्रेस के रैक के पास हम आ चुके हैं। और AC जो कोचेज़ हैं कराची से तो दायरे ये पीछे लग के आई थी, लेकिन अब ये आपको पता ही है आके यहाँ पे HGMU उसको लेके आया था 8212, अब वो निकल चुका है। अब जो कराची से आते हुए आखिरी डब्बा था AC का, वो अब पहला बन जाएगा, क्योंकि अब इतनी लोकोमोटिव दूसरी साइड से लग के अब इसको लेके जाएगा ML3 की तरफ, जो कि हमारी राइड हो गया। हमारा ट्रैवल होगा ML3 पे हबीब कोट तक। हबीब कोट के बाद दोस्तों फिर ML2 भी हमें ज्वाइन करेगी, फिर ML2 ML3 दोनों मिल के जाएंगी शिकारपुर जैकाबाद। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ होगी दोस्तों। दिन के टाइम रोड़ी जंक्शन आपको पता है दोस्तों बिल्कुल भी रौनक नहीं होती यहाँ पे, जो मज़ा यहाँ पे रात का है। जैसे कि मैं कराकरमा एक्सप्रेस में रात आया था तो क्या रौनक लगी हुई थी, मज़ेदार किस्म का माहौल चल रहा था, आवाज़ें आ रही थी पकोड़े समोसे वालों की। लेकिन दिन में बिल्कुल सन्नाटा होता है, और फिर ट्रेनों का भी जो होता है हिसाब किताब कम होता है। रात में तो एक के बाद एक ट्रेन होती है अप एंड डाउन में। ये एक नई चीज़ देखने को मिली दोस्तों रोड़ी पे, शिकारपुर स्वीट्स, जो कि पहले नहीं थी और बड़ी अच्छी बेकरी बनाई हुई है। और देख रहे हैं माशाल्लाह तमाम ही बेकरी के आइटम रखे हुए हैं, केक रस, बिस्कुट वगैरह, सैंडविच वगैरह। ज़बरदस्त भाई, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा पुराना नहीं है, मैं पहले तो मेरी नज़रों में नहीं आया था, ये अभी लगा, लेकिन अच्छी चीज़ है रोड़ी के लिए। लोकोमोटिव के सामने आ चुके हैं जी, आज लगा हुआ है आज ही 5115, जो हमें लेके जाएगा जैकाबाद तक। अब आपको ML2 और ML3 पे ही इन लोकोमोटिव की राइड मिलती है दोस्तों, क्योंकि मेन लाइन पे तो चलते नहीं है। ज़्यादातर ये होते हैं कैंट पे, लाहौर पे शंटिंग का काम करते हैं, ट्रेनों को वॉशिंग लाइन ले आना, वॉशिंग लाइन से प्लेटफॉर्म पे लाना। लेकिन अगर आपने इनके मज़े लेने राइड लेने तो आपको सफ़र करने पड़ेंगे इस तरह के ML2 ML3 के। तो आज ये परफॉर्मेंस दिखाएगा दोस्तों जैकाबाद तक, जो कि कम से कम रोड़ी से अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे 55 मिनट की राइड है सक्खर एक्सप्रेस की। और सक्खर एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि जाफ़र एक्सप्रेस भी ट्रैवल करती है, जाफ़र एक्सप्रेस भी रोड़ी से इसी रूट पे जाती है। उसका टाइम थोड़ा कम लगता है क्योंकि उसके स्टॉप्स का मसला, और ये सक्खर में भी इसका आधा घंटा लगता है क्योंकि उसके टेक्निकल हॉल्ट है सक्खर, इसका कोचेज़ वगैरह चेंज होती हैं। तो चलें दोस्तों, ये हमारी राइड करेगी आज रोड़ी से जैकाबाद। ये सुनो जी 11:28 पे सक्खर एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन से हो रही है रवाना दोस्तों, और हम अभी बाहर ही फिर रहे हैं। और आगे हैं सारी एसीज क्लासेस, तो इनसे हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है भाई, क्योंकि हमारा टिकट है इकॉनमी क्लास का, गरीबों वाला 350 रुपये का। तो अब हम चलते हुए दोस्तों अपनी इकॉनमी क्लास की कोच की तरफ जा रहे हैं। ले जी दोस्तों, अपने मुकर्रर वक्त से 3 घंटे 10 मिनट डिले के साथ 1:45 अब सक्खर एक्सप्रेस रवाना हो रही है रोड़ी जंक्शन से। कराची से चलती है दोस्तों ये 11 बजे, और रोड़ी टाइम है इसका 9:40, लेकिन आज ये रोड़ी 11 बजे तक, तकरीबन 11:30 बजे तक आई है। है जी दोस्तों, अब हम छोड़ेंगे मेन लाइन 1 को, खैरबाद करेंगे यहाँ पे, और ट्रेन कर्व खाएगी मेन लाइन 3 ML3 पे जाने के लिए। गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त पड़ रही है भाई, आप यकीन नहीं करते, फील मैं कर रहा हूँ। बहुत टेम्परेचर ठीक ठाक जाएगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ट्रेन का रुख हो गया ML3 की तरफ, और सामने चल रहे हैं रोड़ी स्टेशन के साथ का रोड भी, जिसमें हम अभी रक्शे में बैठ के आए थे। हाईलाइट्स में आपने क्लिप देखा होगा।
और यहीं कहीं हमने पीछे की साइड में नाश्ता भी करा है। अभी दो बहुत खूबसूरत नज़ारे आएंगे दोस्तों, लैंसडाउन ब्रिज के और अयूब ब्रिज के। और सामने आपको दिखाने दोस्तों, ये आप देख रहे हैं हो जमालो का रेलवे स्टेशन, लैंसडाउन ब्रिज। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोस्तों, जो कि मैं अपनी आंखों से कैप्चर कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग भी ज़रूर महसूस हो रहे होंगे। लेकिन आपको शुक्र ये है कि आप गर्मी नहीं खा रहे, लेकिन मैं इस नज़ारे के साथ साथ गर्मी भी खा रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, एंड की खूबसूरती है भाई दोनों ब्रिज की। आज का सफ़र है दोस्तों बिल्कुल न्यू लाइन पे। हबीब कोट तक तो मैंने सफ़र किया है। हबीब कोट के बाद जब ML2 और ML3 का मिलाप हो जाएगा और ये दोनों लाइनें बन के फिर जाएंगी जैकाबाद शिकारपुर के लिए, और फिर यही लाइन आगे कोयटा भी जा रही है दोस्तों। लेकिन चलें, कभी टाइम लगा तो कोयटा का भी ट्रैवल करेंगे। ये अब आ रहा है दोस्तों अयूब ब्रिज, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। रोड़ी से सक्खर का फासला तकरीबन 15 मिनट का है, लेकिन उस 15 मिनट में जो व्यूज़ हैं और जो नज़ारे हैं वो कमाल है भाई। अब आ जाएगा सक्खर और एकदम से आप देखेंगे ट्रेन ऐसा मंजर पेश करेगी जैसे सक्खर की गलियों में दाखिल हो गई है। इधर नज़र मारें दोस्तों तो आप देख रहे हैं सक्खर शहर। हम रात में दोस्तों बंदर रोड कहलाता है यहाँ पे, जहाँ पे हमने रात रुके थे, नाइट स्टे किया था, और यही रोड है वो जो जा रहा है उस तरफ। अब दोस्तों मुलाहिज़ा फरमाएंगे अब ऐसा सीन जैसे ट्रेन हमारी सक्खर की गलियों में दाखिल हो गई है।
ये जी टाइम हो गया दोस्तों 11:47 और ट्रेन हमारी सक्खर रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है। आपने देखा दोस्तों कर्व वाला सीन, ये बड़ा ज़बरदस्त लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ले जा रहा है। यहाँ पे सक्खर एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट भी है, डब्बे वगैरह कुछ कटेंगे, शायद कोचेस को कम किया जाएगा। और फिर यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट का स्टॉप है इसका, इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है रोड़ी से जैकाबाद का वो ज़्यादा है, क्योंकि सक्खर का इसका 20 से 25 मिनट का स्टॉप ऐड हो जाता है। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? वीडियो बना रहे हैं यार, बना लें, आपकी इजाज़त हो। तुम कहाँ लेके फिर रहे हो बच्ची को छोटी सी? चलो जाओ जाओ, कहाँ जा रहे थे? चले जी, सक्खर रेलवे स्टेशन खूबसूरत बना हुआ, साफ़ सुथराई की अगर बात करूँ तो बेहतरीन है। शायद इसकी वजह ये भी यहाँ पे मुसाफिर और ट्रेनें कम है। चलें जी दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं, बेंच पे आके बैठ गए, क्योंकि ट्रेन का तो लंबा प्रोग्राम है, तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट। तो मौसिम साहब जी भाई, गर्मी के बारे में कुछ 2-3 अशार आप कहेंगे तो? गर्मी बहुत बेहतरीन हो रही है, बस पंखे से थोड़ा सुकून है, तभी यहाँ आके बैठे हैं। अभी पंखा लगा हुआ है, मुझे अभी तक इसकी हवा नहीं लगी। देख के घूमते हुए मुझे लग रहा है इसकी हवा, स्पीड देखे सर आप इसकी पंखे की, हिला दिए रख के। आप कोने में बैठे? हाँ यार, तो मुझे लग रहा है मैं बैठा गलत जगह पे हूँ भाईजू। हाँ नहीं यार, मालिक सही कह रहे थे, यहाँ हवा लग रही है भाई। तो भाई ये है, और यहीं से हमें पानी वानी जो भी सामान है लेना, वरना अब इसके बाद हमें शायद शिकारपुर पर ही कुछ खाने पीने का मिलेगा। खाने की तो खैर ऐसा ही है ना भाई, तो जगह नहीं है, पीने का लेना पड़ेगा, बहुत कुछ पीने का चाहिए होगा। क्यों खाने की तो नीड भी नहीं, नाश्ता अच्छा कर लिया चने पराठे का यार, नाश्ते ने आसरा कर दिया। नाश्ते ने आसरा कर दिया। जैकाबाद तक का इंशाल्लाह जैकाबाद पे भी कुछ खाएंगे। कोई एक आध दोस्त रहते हैं, शायद अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जैकाबाद का भी कुछ हल्के फुल्के रिफ्रेशमेंट करेंगे। फ़िलहाल पानी की नीड है, पानी की बोतलें लेके हम यहाँ से चढ़ेंगे, क्योंकि अब 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 10 मिनट का सफ़र तो है, लेकिन कोई इतनी ख़ास स्पीड नहीं है उस ट्रैक पे ना, और ना कोई खाने पीने का आसान, और ना इसमें कोई ऐसी कोच है। तो बहरहाल चलते हैं दोस्तों, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, सक्खर रेलवे स्टेशन पे आधी कोचेज़ काट दी गई हैं। ये आधी कोचेज़ आप देख रहे हैं, और ये 13 नंबर कोच, 13 भी लिखा है 8 भी लिखा है भाई, क्या पढ़ेंगे इसको, ज़बरदस्त। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप, मुसाफिर हज़रात अपना सफरी टिकट, ये देखें जी दोस्तों, GMU 48 साथ लेके जा रहा है एक पावर वैन और एक AC स्टैंडर्ड की कोच को, जो कि सक्खर एक्सप्रेस के इस 6 डब्बों के साथ लगेगी, जो कि जैकाबाद जाएंगे। अब ये परेशानी क्यों हुई है दोस्तों, लंबा टाइम क्यों लगा, क्योंकि ब्रेक वैन नहीं है। ब्रेक वैन ना होने के नुकसानात हैं। अब ज़ाहिर है पावर वैन को पीछे दिया जाएगा AC स्टैंडर्ड के साथ, और ये जो इकॉनमी क्लास की जो कोच खड़ी हुई है, ये हो जाएगी अब इंजन के साथ बिल्कुल। सक्खर रेलवे स्टेशन पे कायम वाहिद स्टॉल, जहाँ से आपको मुसाफिरों को सहूलत दी जाती है, पानी वगैरह लेना चाहे, कोई खाने पीने की चीज़, चाय वगैरह। बस अफसोस ये है कि वाहिद एक ही स्टॉल है ये सक्खर रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम और एक शील्ड पानी की बोतल ले रहे हैं, क्योंकि आगे 2 घंटे का सफ़र है और कोई आसरा नहीं है। क्या हाल है भाईजान आपके, खैरियत से? माशाल्लाह पूरे सक्खर पे आपका राज है, एक ही स्टॉल है पूरे सक्खर पे। ये भाईजान 2 हैं, एक बंद पड़ा हुआ है, इसका काम चल रहा है अभी। लेकिन ट्रेनें कितनी गुजरती हैं यहाँ से? बस एक सक्खर एक्सप्रेस, एक जाफर एक्सप्रेस, उसके अलावा भी कोई ट्रेन? कोई गाड़ी नहीं। चले भाई, अल्लाह ताला बरकत डाले आपकी रोज़ी में यार। लेकिन ये है कि माशाल्लाह ठंडे बैठे हैं आप, ज़रा धूप से बच के चलें। चले जी, ये है सक्खर का वाहिद। अच्छा दोस्तों, सक्खर में एक बड़ा मसला है जो कि मैंने यहाँ पे देखा आके, और जो कि मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान रेलवे से, पानी का मसला यहाँ पे हल किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत शिकायत है कि वाहिद ये नल लगा हुआ है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कभी पानी आता है कभी बंद कर दिया जाता है, इवन के पीने का पानी भी नहीं है। मुसाफिर हज़रात अपना सफरी टिकट, मुसाफिरों को चले जी, कोच में सवार होते हैं, अपनी ट्रेन को इंजन लग चुका है 51-15। अब करते हैं अपना सफ़र सक्खर एक्सप्रेस में रोड़ी से जैकाबाद का, जिसमें स्टेशन आएंगे हमारे सक्खर से चलने के बाद राइयाबाद, हबीबकोट, सुल्तानपुर, आबाद, शिकारपुर और फिर जैकाबाद जंक्शन। स्टॉप इसका यहाँ से चलने के बाद शिकारपुर ही है दोस्तों, शिकारपुर और जैकाबाद।
चलें जी दोस्तों, सखर शहर को, सखर स्टेशन को करते हैं अब अलविदा। यहाँ से लेते हैं रुखसती। अब चलते हैं दोस्तों अपने नया हदफ यानी कि ML3, और ऑलरेडी ML3 पे तो हम हैं ही, तो चलेंगे दोस्तों ML3 की राइड करेंगे, नए नए स्टेशनों को कवर करेंगे और ज़बरदस्त किस्म की गर्मी जिसकी क्या ही बात है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो रोशनी पड़ रही है सूरज की दोस्तों, ये सिर्फ रोशनी ही नहीं है, ये रोशनी के साथ ना गर्मा गर्म सामान भी साथ लेके आइए। लेकिन चलें, बहरहाल ट्रेन का माहौल बड़ा अच्छा है, ट्रेन खाली है तो ट्रेन में रश होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह से जिस कोच में मैं बैठा हूँ इंजन के साथ बिल्कुल पहली, और ये पूरा केबिन सिंगल सीटें तकरीबन सभी खाली पड़ा हुआ है। मोहसिन पीछे वाले कोच में बैठा हुआ है, मैंने कहा भाई मैं तो उसी कोच में सफ़र करूँगा, आप पीछे चले आओ। तो ये जी दोस्तों सखर स्टेशन के कुछ लम्हात, और ये कोई शेड था किसी ज़माने में, लेकिन ये बिल्कुल इसकी छत वत गिर चुकी है अब। और ये खड़ी हुई हैं दोस्तों वो कोचिस जो कि सखर एक्सप्रेस की काटी गई हैं सखर रेलवे स्टेशन से, जो कि कराची से आई थी, जिसमें AC स्लीपर है, बिज़नेस क्लास है, AC स्टैंडर्ड है। सिर्फ एक AC स्टैंडर्ड है जो कि छोड़ दिया गया है, जो कि जाएगा जैकबाबाद तक। बाकी जितने भी AC क्लासेस हैं सब सखर पे कट हो जाती हैं सखर एक्सप्रेस की। अब ये टोटल 5 इकॉनमी क्लास और एक AC स्टैंडर्ड, एक पावर वैन, यानी कि टोटल 7 कोचिस लेके सखर से जैकबाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। सिर्फ 7 कोचिस जाती हैं इसकी जैकबाबाद तक। रोडी से अगर मैं जैकबाबाद के किराए की बात करूँ तो दोस्तों किराया तो बड़ा नॉर्मल है, एवरेज है। तो इस हवाले पे भी मैं एक बात करना चाहूँगा क्योंकि अब देखें यहाँ से रोडी से जैकबाबाद का तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट का रास्ता है सखर एक्सप्रेस का। 2 घंटे 55 मिनट टाइम इसमें लगता है, जिसमें ये आप सखर पे आधे घंटे का जो ब्रेक है ये भी लगा लें। लेकिन उसके बावजूद भी जो जैकबाबाद का जो फेयर है रोडी से वो है 350 रुपये, जैसे कि आपने देखा मेरा ओपन टिकट। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि कराची से हैदराबाद का फेयर फिर इतना क्यों ज़्यादा रखा हुआ है, हालांकि वो भी इतना ही टाइम लगता है, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। तो ये बात एक मेरे को बिल्कुल समझ से बाहर है यार। आप कराची से हैदराबाद तक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फेयर हो तो 300, 350, 400 होना चाहिए। अगर रोडी से जैकबाबाद का 350 बनता है और लाहौर से वजीराबाद लाला मूसा का 250 बनता है, तो फिर कराची से हैदराबाद का भी यही बनना चाहिए यार, 300, 350। लेकिन कराची से हैदराबाद का है 800 रुपये, 850 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से अगर मैं इससे कंपेयर करूं। तो बहरहाल दोस्तों आप मुलाहिज़ा फरमाएं, सखर से निकलती हुई ट्रेन हमारी ML3 पे अराइयाबाद रेलवे स्टेशन पास थ्रू होगा, हबीबकोट पास थ्रू होगा, दीगर स्टेशन आएंगे दोस्तों। ट्रैक साउंड बड़ा ज़बरदस्त आ गई, आप देख रहे हैं ट्रेन किस तरह हिल रही है, ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ें आएंगी, बहुत सारे एडवेंचर देखेंगे हम इस जर्नी में। ये चल रहा है जी सखर शहर, साथ साथ रोड चल रहा है, दुकानें, होटलिंग, हॉस्पिटल, शादी हॉल, सभी कुछ दोस्तों मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हम यहाँ से। अबे यार मौसम जल्दी आ, पहली कोच में जल्दी आ यार। अबे किसी ने पत्थर मारा, मेरा फाड़ दिया यार, जल्दी आ जल्दी आ। जी दोस्तों ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये कोई ख़तरनाक पत्थर है। सखर से ट्रेन चलने के बाद और इस पत्थर का शिकार मैं खुद हो चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं दोस्तों जाहिलियत की इंतहा, किसी जाहिल के बच्चे ने पत्थर मारा दोस्तों ये वाला, और जिससे मेरी आंख पे आप देख रहे हैं, और ये शदीद किस्म का खून भी निकला है, जो कि मैंने ठंडा पानी मार के कवर किया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आंख बच गई है। लेकिन अब मैं ऐसे ट्रैवल में हूँ, ना कोई यहाँ पे गाड़ी रुकने का चांस है, ना कोई करीब शहर है। ठंडा पानी मार के मैं दोस्तों, ये मेरा ये हाल हो चुका है रुमाल का, तो ठंडा पानी मार के मैं इसको खून को रोक रहा हूँ कि रुक जाए किसी तरह। लेकिन ये पाकिस्तान रेलवे तो गुजारिश है यार, तो खुदा के वास्ते अब रेलवे ट्रैक पे बच्चे खड़े हुए, लड़के खड़े हुए, इसके खिलाफ़ फुल एक्शन ले। अभी बहरहाल मैं कैमरे में चेक करता हूँ, शायद वो सीन मेरे कैमरे में आया हो,
तो वो भी देखूंगा, और अल्लाह करे उनकी तस्वीरें आई हों तो मैं ज़रूर सक्सर डिवीज़न के ऑफिस में रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चले, तो मैं था, बर्दाश्त कर गया, तकलीफ़ तो मुझे बहुत शदीद हो रही है। अभी आप यकीन करें, व्लॉगिंग करने का मेरा भी थोड़ा दिल भी हट गया, लेकिन मेरी यहाँ कोई छोटा बच्चा होता, कोई ख़वातीन होती, अल्लाह ना करे कोई भारी नुकसान होता, तो इसलिए पाकिस्तान से गुजारिश है प्लीज़ के इस चीज़ को वो करें। जी दोस्तों, अभी फ़िलहाल इस जंगल में ट्रेन दौड़ रही है, तो फर्स्ट एड के तौर पे मेरे भाई हैं बहुत अच्छे, इस ट्रेन में सर्विस कर रहे हैं रोडी से जैकाबाद तक, तो माशाल्लाह इनको बड़ा एहसास कर रहे हैं। इधर उधर परेशान फिरे थे, तो आखिरकार ये कहीं से फर्स्ट एड के तौर पे ट्यूब ढूंढ के ले आए हैं बेल्टोजेनिक, जो कि ज़ख़म के लिए काफ़ी बेहतर होगी, तो और अपने हाथ से ही माशाल्लाह लगाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिदमत करते रहे आवाम की, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। तो भाई यहाँ पर खड़ी हुई है अभी रोड़ी और गोचर के दरमियान चलने वाली, टाइम हो रहा है दोस्तों 12:51 और ट्रेन हमारी गोसर जी रेलवे स्टेशन। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा हुआ दोस्तों हो जमालो ट्रेन का रेट। सफ़र चल रहा है जी ML3 का, और इस पत्थर को देख देख के सफ़र को किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अचानक से जो बदमज़गी का सामना हुआ है मेरे साथ, जो मेरे पूरे सफ़र को ख़राब किया। लेकिन चले, हिम्मत करता हूँ मैं। अभी बात हुई है इंचार्ज गार्ड वगैरह से, फर्स्ट एड तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शिकारपुर या जैकाबाद पे कह रहे हैं हमारे फर्स्ट एड वगैरह भी है, और वहाँ पे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा जो पट्टी वगैरह करनी हुई, टाँके या जो भी इसका इलाज होगा उस वक्त फ़िलहाल, तो वो इंशाल्लाह तक कराते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं रुमाल को ले लेके फूंक मार यूँ कर रहा हूँ ताकि आँख ना सूझे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल आँख के पास अल्लाह ने बड़ा करम किया जो मेरी आँख बचा ली। तो बहरहाल दोस्तों सफ़र करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि स्कूटी भी आँख के साथ जैकाबाद चले और बनाए। और साथ मेरे दोस्त बैठे हुए ये भी परेशान हो चुके हैं, इनको मैं कह रहा हूँ भाई आप अपनी वीडियो पर फोकस करें, ये भी ना, जाहिर है इनका भी मूड ऐसा ऑफ हो चुका है, और ये अपने सफ़र में बस थोड़ा सा भी जो कसम से ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इबरत का निशान बने, ताकि फिर कोई दूसरा बंदा जो ऐसा करने का सोच भी ना सके। ट्रेन को देखते हुए भी 10 बार सोचे यार कि मैं देखूँ या ना देखूँ, मतलब किसी की हिम्मत ना हो। जब कार्रवाई नहीं होती, कुछ होता नहीं इनके खिलाफ, तो ये और शेर हो जाते हैं बच्चे। अब इसमें मेन सीन ये, वो 7-8 साल का बच्चा था जैसा कि आपने बताया, अब उसके साथ क्या ही कर लोगे आप। बस ये है कि अल्लाह इनके माँ बाप को अकल दे, ताकि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चे बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं। और जब ये बच्चे हरकत कर रहे होते हैं तो आसपास वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आसपास वाले जो देख रहे हैं कि बच्चे से काम कर रहे हैं, वहीं बच्चों को बोल के 2 लगाएं उनके चमाटे, कि भाई तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। अब देखो वो बच्चा तो पत्थर मार के आराम से घर पर बैठा होगा, लेकिन हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अब हम अपनी फैमिली में बताएंगे इस तरह का, आप बताओगे अपनी फैमिली में, फैमिली अलग परेशान होगी। घर से हम लोग इतना दूर हैं, अभी हमें घर वापस भी जाना है। तो मतलब जिसने की हरकत वो आराम से घर बैठा है, और हम बेचारे परेशान हो गए, हमारी फैमिली परेशान हो गई। और अभी मोहसिन भाई यकीन करें, अभी 5 मिनट पहले वाइफ की कॉल आई है, वो मुझसे बात करी, मैंने उनको बिल्कुल नॉर्मल बताया, मैंने हाँ सफ़र जा रहे हो, मैं उन्हें क्या बताऊँ यार कि तो बेकार में परेशानी होंगी ना, हमारा भी सफ़र ख़राब करा, दूसरों पे खुद मज़े से घर में जाके बैठ गया होगा, उसको पता भी नहीं हो क्या हो गया उसकी क्या हो। बस ये है कि आसपास वालों को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो हर वक्त साथ नहीं रहेंगे बच्चों के। बस आसपास वालों को रिक्वेस्ट है, जो भी इस तरह की हरकत करता हुआ दिखे, आप उसको वहीं पकड़ के 2 चमाटे लगाएं, अगली बार हिम्मत नहीं होगी उसकी करने की। बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन भाई ये बताएं, आज आप मेरी ब्लॉगिंग आप करेंगे, ये कौन से स्टेशन आने वाला है? सर ये अभी हबीबकोट आ गया है, बस आउटर पर पहुँच गया हम लोग। हबीबकोट के ऑर्डर पे आ गए, चले भाई ज़बरदस्त। हबीबकोट ऑर्डर पर आ रही है सामने से। अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे ML2 मेल लाइन 2 और मेल लाइन 3 का मिल जाएगी अब यहाँ से। वही है, बिल्कुल सामने से मेन लाइन 2 आ रही है। चलें आप कवर करें, हिम्मत करें इंशाल्लाह। जी बस आए, मेरा थोड़ा दर्द कम हो जाए, बस हिम्मत तो कर रहे हैं यार, क्योंकि बोला तो उन्होंने कि फर्स्ट एड वगैरह अरेंज करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। चले जी, शुक्र है जी मेरे साथ मोहसिन है, तो अकेला होता तो मैं थोड़ा सा वाकई परेशान होता, लेकिन मोहसिन से मेरे को बड़ा तसल्ली है कि चलो मेरे साथ है। चले जी, अब आ रहा है हबीबकोट रेलवे स्टेशन। ये आप देख रहे हैं दोस्तों सामने, ये आ गई है ML2, जो कि आप
निकलती है ये लाड़काना दादू 7 के लिए। ये आती है ML2 जिस पे चलती थी मोंजोदाड़ो पैसेंजर, जिस पे हमने सर्दियों में एक शानदार ट्रैवल भी किया था। और ये हम है ML3, तो ये ML3 ML2 एक हो जाएंगी यहाँ पे, और दोनों मिलके जाएंगे फिर जैकाबाद शिकारपुर। फाइनल जी दोस्तों, ये ज़ख़म पे ट्यूब लगा ली, देखें लग रहा है इससे आराम आएगा, और मेरा ख्याल से खून भी रुकेगा ना इससे भाई, तो खून भी रुकेगा, क्योंकि मेरा रुमाल तो अब काबिल नहीं रहा, बस मैं ऐसे ही पकड़ के बैठा हूँ इसको। चले भाई, बहुत शुक्रिया। भाई बहुत शुक्रिया। ग्लासेस मैंने लगा लिए हैं ताकि कोई भी किस्म की मिट्टी या कोई ऐसा जरासीम ना लगे। और मैं ये हबीब कोट के ऐसे मैं थोड़ा खिड़की पे आ गया, लेकिन अब मैं थोड़ा खिड़की से अवॉइड करूँगा ताकि कोई ऐसा आँख का मामला, कोई ऐसा जरासीम या कोई कुछ ना चले आएगा। चले जी, हबीब कोट आ रहा है, हबीब कोट रेलवे स्टेशन, जो कि स्टॉप तो नहीं है इसका, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, रोकते हैं ऐसे नहीं रोकते। अभी तो ML2 ML3 एक होने जा रहे हैं सर। यह आप देख रहे हैं मंजर, ML2 लाइन और ML3 लाइन एक हो रही हैं, और ये एक होके निकल जाएंगी जैकाबाद शिकारपुर सिब्बी कोयटा। यहाँ पे जो लास्ट टाइम हम आए थे दोस्तों, तो सर्दी थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धुंध थी, तो उस मौसम को तो बहुत ही याद कर रहे हैं यार। अपर पहना हुआ था, जैकेटें पहनी हुई थी हम लोगों ने। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा ML2 वाला तो ज़रूर देखें, रोड़ी से कोटरी तक का, और उसमें अगर आप वेदर देखेंगे आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला देखने का। यही दोस्त मेरे साथ थे, फैसल और मोहसिन, हम 3 थे, और हमने बहुत इन्जॉय किया था। हबीब कोट को आधा घंटा हमारी मोंजोदाड़ो एक्सप्रेस रुकी थी, क्योंकि मोंजोदाड़ो एक्सप्रेस का यहाँ पे सीन है कि इंजन चेंज होता है, वहाँ से आगे से निकल के पीछे लगता है, फिर वो ML3 से ML2 पे ले जाता है। लेकिन आज अफसोस होता है मोंजोदाड़ो को देख के, क्योंकि बंद हुई हुई है। तो पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि खुदारा ब्रांच लाइन की ट्रेनों को बहाल किया जाए, क्योंकि मुसाफिरों को बहुत परेशानी हो रही है, ख़ासकर लाड़काना दादू 7 वालों को, क्योंकि वहाँ तो कोई भी ट्रेन नहीं रही। अब खुशहाल खान हुआ करती थी, बोलान मेल होती थी, मोंजोदाड़ो होती थी, तीनों ट्रेनें इस वक्त ताहाल बंद हैं। तो बड़ी मोतबाना गुजारिश है पाकिस्तान रेलवे से कि प्लीज़ आप ये इन ट्रेनों को बहाल करें ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात ख़त्म हो। और इस पत्थर मारने वाले को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई, इसने जो मेरा सफ़र ख़राब किया है ना, इसका खाना ख़राब, मैं क्या बोलूँ। बहुत शदीद दर्द भी हो रहा आँखों में, लेकिन अब क्या करूँ, ML3 आपको दिखाने का वादा है, ये भी तो करना है, इसको भी नहीं छोड़ सकता मैं। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे और जल्दी से हम जैकाबाद पहुँचें, और वहाँ पे कोई ऐसा फर्स्ट एड या ऐसी कोई पट्टी वगैरह हो जाए जिससे मेरी आँख सेफ साइड की तरफ थोड़ी आ जाए। चलें जी, हबीब कोट से हो रहे रवाना। अब इंशाल्लाह ताला सुल्तानपुर है या सुल्तानाबाद है, ये स्टेशन आएगा दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला उसको कवर कर दें। टेम्परेचर बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, 40 से 43 होता गया है, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है 1:24 और ट्रेन हमारी 1:24 पे शिकारपुर शहर में दाखिल हो चुकी है। ट्रैक साउंड सुन रहे दोस्तों आप, ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक साउंड उठ रहा है यहाँ से। यहाँ भी बच्चे खड़े मौजूद नज़र आ रहे हैं। अब तो बच्चों से खौफ बैठ चुका है, तो इसलिए मैं सर को बिल्कुल पीछे करके बैठा हूँ। अल्लाह हिदायत दे इनको यार, बस दुआ ही कर सकते हैं। और जो इनके आसपास बड़े खड़े हैं, उनके माँ बाप को मैसेज देता हूँ, भाई खुदा के वास्ते तरबियत अच्छी करो, ऐसा ना हो इन्हीं की किसी हरकत से आप भी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओ। अभी मुझे पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपकी बात वीडियो में तस्वीर आ रही तो आप सक्कर चलें, इनके साथ केस करते हैं, कार्रवाई करते हैं। अब मैंने कहा मारने वाला मुझे 6-7 साल का बच्चा है, उसके ख़िलाफ़ मैं क्या कार्रवाई करूँ यार। दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उसको हिदायत दे यार बस।
1:30 पे शिकारपुर रेलवे स्टेशन अप्रोचिंग बनाते हुए। अब देखना ये प्लेटफार्म मुझे तो लग रहा है शायद सीधात की तरफ आएगा। हाँ, इधर आया दोस्तों प्लेटफार्म। प्लेटफार्म वाली साइड कवर करते हैं। शिकारपुर रेलवे स्टेशन तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं इस स्टेशन को लाइव। प्रोग्राम तो था इस शहर को कवर करेंगे, शिकारपुरी अचार देखेंगे, लेकिन अभी तो बहरहाल अपनी पड़ गई है आपकी वजह से। कोई इतना ख़ास स्टेशन तो नहीं है ना, कोई शेड इतना कोई इसका बड़ा है, नॉर्मल से स्टेशन है। ये जी जैकाबाद शिकारपुर के दरमियान आता है एक ब्रिज, इसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है क्या है, और कोई इतना बड़ा ब्रिज भी नहीं है, छोटा ब्रिज है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों गाड़ियाँ जाती हुई, ये चल रहा हाईवे जो कि रोड़ी सखर के बाद शुरू होता है। मेन हाईवे चल रहा है वो जैकाबाद शिकारपुर वाला। चले जी दोस्तों, टाइम हो रहा है इस वक्त 2:03 और ट्रेन हमारी सुल्तानकोट रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है। ML3 का एक और नया स्टेशन मेरे लिए। ML3 ML2 अब दोनों ही यहाँ पे कराएंगे। और एकदम से दोस्तों टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो बड़ी ठीक ठाक गर्मी हो रही है, जो कि हिम्मत है यहाँ के लोगों की जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहे हैं। 51-52 के लगभग टेम्परेचर आ रहा है। चलें जी, 1 मिनट रुकने के बाद आउटर पे अब दोबारा से रवाना हो रही है स्टेशन पे अप्रोच करने के लिए। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त जगहें, नई जगहें, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो आने का टाइम है ना, ये बड़ा गलत सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि सुनते ही थे शिकारपुर जैकाबाद की गर्मी, यकीन करें आज प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं। तो बहरहाल जी ये है सुल्तानकोट का रेलवे स्टेशन, और मेरे ख्याल से स्टॉप ये भी नहीं है इसका, स्टॉप इसका या शायद है, क्योंकि मेरा पहले वो अभी मेरा नाइट भी नहीं चलना है यहाँ पे सही कि ट्रैक पे देख सकते। स्टेशन तो बिल्कुल ही उजड़ा हुआ मालूम होता है, ना कोई शेड है ना कुछ है। जो थोड़ी बहुत दीवारें बनी वो भी टूटी फूटी सी बनी हुई है। और थ्रो पास है यहाँ से जी। RJE कैबिन 5 ने लोग को अपना नोचअप ले लिया। अब अगला स्टेशन होगा दोस्तों आबाद। वो 2:32 पे ट्रेन हमारी आबाद रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है दोस्तों। और अब फाइनली आबाद रेलवे स्टेशन के बाद जो आएगा वो जैकाबाद ही। स्टॉप इसके नहीं है, रोडी से चलने के बाद सखर रुकी है, सखर के बाद शिकारपुर, अब शिकारपुर के बाद अभी जैकाबाद ही रुकेगी। लेकिन ये वो स्टेशन है जो इस लाइन में ML3 की लाइन में ये आते हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको कवर कर रहा हूँ मैं, और बहुत बचा के, क्योंकि आँख का भी ख्याल करना है, कोई मट्टी ना जाए, कोई ऐसा कोई कंकर वगैरह कोई ऐसा जरासीम के इलाके से ना जाए। ML3 का सफ़र दोस्तों जारी है। इंतज़ार हो रहा है जैकाबाद का, क्योंकि चोट की भी टेंशन बनी हुई है कि मैं जाके सोच रहा हूँ कि किसी डॉक्टर को दिखा के उससे मशवरा लूँ कि बैंडेज करेगा वो, या कि कुछ ना कुछ तो इस पर लगाएगा, जो ताकि मेरा जो सफ़र है ये सेफ़ साइड पे आ जाए। तो बहरहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी जैकाबाद का। ML3 पे ट्रेन दौड़ रही है 51 टेम्परेचर पे, गर्मी तबाही की पड़ रही थी यहाँ पे। और कोच हमारी चल रही है बिल्कुल खाली सन्नाटे में, मैं और मौसिनी सफ़र कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग बैठे हैं आगे पीछे। तो ये है जी हमारा सफ़र। तो जैकाबाद आने वाला है, और जैकाबाद में मुलाकात होती है हमारे उवैस भाई, उनके बहुत अच्छे नात हैं। तो उन्होंने इनसे हमने बोला कि चले वैसे अच्छी से हमें नात सुना दें, जैकाबाद की आने वाला टाइम आप देख लेना। तो चले उवैस भाई सुनाएँ माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह।
मेरे आका आए हैं, सज गया ज़माना है। मेरे आका आए हैं, सज गया ज़माना है। आया आया जश्न नबी, आया 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 जश्न नबी, कितना है खुश ये ज़माना है। मीलाद हुजूर का है, मीलाद हुजूर का। 1500 सालों से जारी है यही सिलसिला है। मीलाद हुजूर का है, मीलाद हुजूर का। पैदा हुए जब प्यारे मोहम्मद, गिरने लगे फिर बुत काबे के। पैदा हुए जब प्यारे मोहम्मद, गिरने लगे फिर बुत काबे के। मुश्किल है तो फिर का चलना है, मीलाद हुजूर का है, मीलाद हुजूर का। वाह जी उवैस भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया आपकी नाच सुन के। लेकिन थोड़ा सा आप लेट आए क्योंकि जैकाबाद शहर भी अब आने वाला है, लेकिन बड़ा मज़ा आया आपकी नाच सुन के माशाल्लाह से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जैकाबाद के रहने वाला हूँ। और शक्कर गया था अपनी बहन के घर। तो पिछले महीने काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो अम्मी भी, वालदा भी बीमार हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद हम भी बीमार हो गए, इसलिए बहन ने बोला आप भी यहाँ आ जाओ। तो उसके घर गए थे थोड़ी गर्मी मनाने। फिर डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया, क्योंकि जैकाबाद में 50 से उससे भी ज़्यादा डिग्री बढ़ जाती है गर्मी की। तो इसलिए शक्कर गए थे, वहाँ का मौसम कुछ अच्छा था, बेहतर था। 20 दिन 15 दिन गुजार के आए। अब ठीक चले माशाल्लाह से, बड़ा मज़ा आया आपकी नाच सुन के। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और थोड़ी सी चाशनी डाले और आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया भाई। टाइम हो रहा है जी दोस्तों 2:56 और ट्रेन हमारी जैकाबाद रेलवे स्टेशन पे अप्रोचिंग बना रही है, जो कि है इसकी मंजिल, इसकी भी और हमारी भी। तो यहाँ से दोस्तों जो चलती है कराची से 11 बजे, उसका अख्ताम होता है जैकाबाद रेलवे स्टेशन पे। 2:56 पर। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्लेटफार्म जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, क्योंकि इस तरफ तो मुझे, या इस तरफ ही आएगा ऐसा लग रहा है। अब ये RJ20 बल खाएगा इस तरफ तो समझ लेंगे। नहीं दोस्तों, प्लेटफार्म आ रहा है लेफ़्ट साइड वाली साइड पे, तो हमें उधर जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो खिड़कियों से खौफ आया पड़ा है जब से मेरे साथ ये हादसा पेश आया है। लेकिन चलें, एक किस्मत में लिखा हुआ था, हादसा हो गया, भूलना चाहिए उसको। जैकाबाद जंक्शन तो दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से ML2 निकलती है डेरा गाजी खान के लिए। खुशाल खान खटक एक्सप्रेस जो कि जल्द बहाल होगी इंशाल्लाह। लाड़काना 7 से होती हुई आती है यहाँ पे खुशाल खान खटक एक्सप्रेस ML2 से ML3 पे। स्टेशन बिल्कुल ही सन्नाटा हो रहा है दोस्तों, कोई किसी को लेने भी नहीं आया हुआ यहाँ सखर एक्सप्रेस में। तो चलें, कोई 2-4 लोग नज़र आ जाए जो लगे भाई किसी मुसाफिर को लेने आए हुए। चलें जी, जैकाबाद रेलवे स्टेशन 2:57 पर हमारी ट्रेन पहुँच गई है। चलें जी दोस्तों, सफ़र का होता है अख्ताम। उड़ते हैं सखर एक्सप्रेस से खैरबाद। पूरी ट्रेन खाली है, वैसे तकरीबन खाली ही थी, लेकिन अब तो मुकम्मल ही खाली हो गई है। ये आप देख रहे हैं कुछ सीटों का हाल, मिट्टी वगैरह भरपूर किस्म की। आँख का ज़ख़म लेके जा रहा हूँ दोस्तों सखर एक्सप्रेस से मैं, जो कि मुझे सखर स्टेशन के बाद ही फ़ौरन से मिल गया था। तो उस ज़ख़म के साथ ही उतरते हैं और देखता हूँ मैं किसी डॉक्टर को, कोई क्लिनिक वगैरह हो
जो बैंडिश वगैरह कर दे, जिससे ये है कि मैं घर साथ खैरियत से चले आऊँ। तो ये है जी दोस्तों जैकाबाद रेलवे स्टेशन के कुछ हालात। गर्मी भरपूर है, लेकिन शुक्र ये है कि हवा भी चल रही है गर्मी के साथ साथ। अगर गर्मी लग रही है तो हवा भी ज़बरदस्त चल रही है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, लेकिन पसीने वगैरह तो आ ही रहे हैं क्योंकि गर्मी तो है ही। निकलेगी जब ये शाम में अपना दोबारा सफ़र शुरू करेगी जैकाबाद से कराची का। जी भाई क्या है? सर बेहतरीन माशाल्लाह। आपको कैसा लगा? आप पहली बार आए? मैं तो पहली बार आया, लेकिन मैंने एक आँख से देखता हुआ आया ना ज़्यादा मुझे। चलें किसी डॉक्टर को देखें। हाँ चले देखते हैं भाई। चलें जी दोस्तों, मुझे और मोहसिन को दे इजाज़त जैकाबाद रेलवे स्टेशन से। तो अभी देखता हूँ दोस्तों, मैं कोई बैंडिश वैंडिश कराता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई दिखाने में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सफ़र को अवॉइड किया खिड़की के पास से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था और ब्लड भी बार बार आ रहा था, तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा वो। लेकिन दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को पसंद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएगा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नए सफ़र पे नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दिए ज़ोएब शब्बीर को जैकाबाद रेलवे स्टेशन से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।